लड़की को कहता था कि तुम अपने घर पे जाकर रिश्ते से इनकार करो, तुमने कहीं शादी नहीं करनी है। और जब लड़का जो है उससे बातें नहीं करता तो वो रोने लग जाती थी। अगर उसे कभी गलती से उसने ब्लॉक कर दिया तो वो रोने लग जाती थी। अच्छा झगड़ा होता है तो मैं ही तुम्हें मनाती हूँ, मैं ही परेशान होती हूँ, मैं ही रोती हूँ, तुम तो आराम से सोते हो, तुम तो मुझे। यहाँ तक कि वो लड़की रात रात भर रोती थी। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि उस रिश्ते को उस लड़की ने किस तरह हैंडल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप किस तरह हैंडल करें, किस तरह आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ने में डर लगता है, खोने का डर लगा रहता है, लेकिन आप उस सब चीज़ों से स्मूथली बाहर कैसे आए। और मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कितना बुरा था किसी शख्स के लिए और वो किस तरह इस चीज़ से बाहर आए हैं। आप सबको ये मेरी जो पिछली वीडियो है उसको ज़रूर देखना चाहिए कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या कुछ होता है, क्या कुछ झेलना पड़ता है और उससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने सारी डिटेल में उस वीडियो में बात की है, तो उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में बताने वाली हूँ जो मेरे किसी जानने वाले की है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वो जाने अनजाने में एक ऐसे रिश्ते में पड़ गई थी एक लड़की कि वो शुरू में वो लड़का जो है उससे बहुत अच्छे से बातें करता था, बहुत हर वक्त उससे बातें करना चाहता था। और धीरे धीरे वो लड़की शुरू में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो ऐसे रिश्तों में पड़ना नहीं चाहती थी, वो ऐसे रिश्तों में, हराम रिश्तों में पड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन ना चाहते हुए भी वो उस लड़के से उसकी बातें होने लगी। बातें जो है शुरू में अगर वो लड़की थोड़ी सी बातें नहीं करती थी, थोड़ा सा उसको वक्त नहीं देती थी, तो वो लड़का रोना धोना बहुत सारी चीज़ें मतलब इस तरह से करके उस लड़की को अपनी तरफ मायल कर लिया उसने। और वो लड़की जो है धीरे धीरे करके उसके रिलेशनशिप में हाँ उसने कह दिया और फिर आपस में दोनों की बातचीत होने लग गई। बातचीत होते होते धीरे धीरे वक्त गुजरने लग गया। लड़की को जो है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने लगी। सबसे बड़ी पॉइंट की बात जो यही होती है कि एक शख्स जब हद से ज़्यादा मोहब्बत दिखाने लग जाता है ना, तो दूसरा शख्स जो है इस बात का फ़ायदा उठाने लगता है, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है कि मुझ में कोई ऐसी वैल्यूएबल बात है, मुझ में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण सामने वाला शख्स मेरे पीछे परेशान है और वो मुझे छोड़ नहीं सकता है। जबकि वो शख्स ये भूल जाता है कि कल को वही शख्स जो है उसके पीछे रो रो कर पीछे आता था और उसने बहुत फोर्सफुली उस शख्स को अपनी तरफ माइल किया है। और आज जब वो शख्स आपसे मोहब्बत करने लगा है तो इसको अपने ऊपर तकब्बुर होने लग जाता है कि मुझ में ऐसी कोई बात है जो ये शख्स मेरे लिए रो रहा है, ये शख्स मेरे लिए परेशान है, ये शख्स मुझसे बातें करने के लिए मरता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती है, गलती हमारी होती है। तो लड़की जो है उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी, बहुत ज़्यादा परेशान। वो लड़का जो है उससे बातें नहीं करता तो वो रोने लग जाती थी। अगर उसे कभी गलती से उसने ब्लॉक कर दिया तो वो रोने लग जाती थी। अच्छा फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चूंकि लड़कियों के रिश्ते जो है वो बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, लड़की का जो है वो रिश्ता आने लग गया। तो फर्स्ट रिश्ता जब आया तो लड़के को थोड़ा सा जो है लड़के ने रिएक्ट किया कि नहीं तुम शादी कहीं और नहीं करो, क्योंकि उस वक्त रिश्ते को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन मोहब्बत तो आपस में हो गई थी, लेकिन लड़के ने फॉर ग्रांटेड जो है उस लड़के को उस वक्त नहीं लिया था। तो उसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था कि उसका रिश्ता कहीं और ना हो जाए, बल्कि उसने लड़की का रिश्ता भी कितने जगह से कटवा दिया। उसके घर वालों से बात की कि इसका रिश्ता ना करे, मैं शादी करूंगा इससे, ये वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से चलती रही। धीरे धीरे जो है वक्त गुजरता गया। जब लड़की ने कहा कि आप अपने घर वालों से बात करो, जब लड़के को अपने घर वालों से बात करने की बात आई तो लड़का इस बात से डरने लग गया। जबकि वो लड़की को निडर बनाकर उसके घर वालों से कहता था और लड़की को कहता था कि तुम अपने घर पे जाकर रिश्ते से इनकार करो, तुमने कहीं शादी नहीं करनी है। और जब खुद के ऊपर आई, खुद के ऊपर बात बनी, तो लड़का अपने घर वालों से बात करने से इतना डरने लग गया कि लड़की जो है वो अब परेशान होने लगी। लड़की इतनी मोहब्बत करती थी, वो लड़का को लगने लग गया कि अब मैं अपने घर वालों से बात करूं या ना करूं, ये तो कहीं और शादी करेगी नहीं, क्योंकि ये तो मेरे बगैर मरने लग जाती है, मेरे बगैर रोना धोना करने लग जाती है। धीरे धीरे रिश्ता इतना बिगड़ने लग गया कि लड़का उसे गालियां देता था, उसके घर वालों को भी गालियां देता था, उसे जाने भी नहीं देता था। यहाँ तक कि हर बार जो है वो लड़की 24 घंटे भी नहीं होते थे, अगर कभी उनकी बात बिगड़ी, कभी परेशान हुई
24 आवर्स भी नहीं गुजरते थे, अब वो लड़की गिर कर उस लड़के के पास कॉल्स कर देती थी, मैसेजेस कर देती थी, बातें करने लग जाती थी। वो लड़का इस बात को बहुत ज़्यादा जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि ये लड़की मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। एक वक्त ऐसा आया जो लड़के को बार बार लड़की कह रही थी कि अपने घर वालों से बातें करो। वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कह रही है कि तुम अपने घर वाले से बातें करो, और ये लड़का उसको गालियों से बातें कर रहा है, उसको उल्टी सीधे बातें बोल रहा है। यहाँ तक कि लड़की उसको अगर कहती थी कि तुम नमाज वगैरह पढ़ो तो भी वो उसको गालियां देता था। और जब वो लड़की उस लड़के को कह रही थी कि अपने घर वालों से बात करो, तो उसको ब्लॉक कर दिया करता था। और जब लड़के की कोई रिश्ता आता फिर से वो वही मर्द बनने लग जाता था कि नहीं, रिश्ता काटो, शादी नहीं करोगी, ये वो। तुम अगर इतने ही मर्द थे तो तुम पहले अपने घर वालों को रिश्ता करने को भेजते, पर वो ये काम नहीं कर रहा था। खैर वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि इसी बात को लेकर उनके बीच में आपस में बहुत झगड़ा हुआ, और लड़की ने 3 दिन तक उससे बात नहीं की। 3 दिन तक कोई कॉल्स मैसेजेस उसने नहीं किए। लड़का जो है 3 दिन तक कोई कॉल, लड़का अपनी तरफ से वैसे भी जल्दी कॉल्स नहीं करता था, कभी कभार कर लिया तो कर लिया। जब 3 दिन के बाद लड़की ने इंतज़ार देखकर कॉल किया, फिर ये कहा कि जब भी करती हूँ मैं ही कॉल करती हूँ, जब भी मैं लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं ही तुम्हें मनाती हूँ, मैं ही परेशान होती हूँ, मैं ही रोती हूँ, तुम तो आराम से सोते हो, तुम तो मुझे। यहाँ तक कि वो लड़की रात रात भर रोती थी। उसने कितनी बार ये कहा कि मैं सुसाइड कर लूँगी। वो लड़का उसको ये भी कह देता था जाओ मर जाओ। वो लड़की जब उसके आगे रोती थी ना, वो लड़का कहता था मेरे पास मत रहो, फ़ोन काटो, पहले जाकर रो लो, उसके बाद मुझे फ़ोन करना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। इतना ज़्यादा टॉक्सिक था वो रिलेशनशिप। लड़की फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करती रही सिर्फ उस लड़के के लिए। उस लड़की को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ये लड़का जो अभी हमारा निकाह नहीं हुआ है, ये मुझे इतना फॉर ग्रांटेड ले चुका है कि हर वक्त मुझे गालियां देता है, मुझे उल्टी सीधे बातें कहता है, मैं रोऊं तो मुझे मनाना तो दूर, कहता है जाकर रो लो या जाकर मर जाओ, इस तरह की बातें कहता है। उसके दिल में जरा से भी मुझे खोने का डर नहीं है। ये मुझे इतना जलील करता है, मेंटली टॉर्चर करता है। अगर मेरी शादी हो गई तो कल को तो ये मुझे और ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेगा, और ये तो मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेगी। ये बातें उस लड़की को समझ नहीं आ रही थी। खैर धीरे धीरे बात बनती गई, आगे बात बढ़ती गई। लड़के ने फिर एक वक्त आया जो लड़के ने अपने घर वालों से बात की। उसके घर वालों ने बिल्कुल बहुत गंदा सा रवैया दिखाया कि नहीं, हम लोग इस कास्ट में शादी नहीं करेंगे, तो मेरा बेटा तो हीरा है, मेरे बेटे के पास इतनी अच्छी नौकरी है। बहुत मतलब लड़के के घर वाले ने बहुत ये सारी चीज़ें दिखाई। फिर खैर धीरे धीरे करके बात जो है इधर उधर होकर रिश्ते की बात उनकी हो गई। जब रिश्ते की बात हुई ना, तो लड़के के जो घर वाले थे वो लड़के को कहते थे कि इस चीज़ की डिमांड करो। वो लड़का जानता था कि लड़की जो है या उसके घर वाले जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वो लड़का यूं सोचता था ना कि ये तो मुझे खोना नहीं चाहती, ये तो हर हाल में मुझसे शादी करेगी, अब मैं जो चाहूँगा करूँगा। रिश्ता सिर्फ हुआ है, शादी नहीं हुई है, सिर्फ रिश्ता हुआ है। और वो अपनी माँ की बातों में आकर जो उसकी माँ डिमांड कर रही है, कह रही है ऐसे करो वैसे करो, वो लड़का भी आकर कहता है हाँ ऐसे करो वैसे करो। लड़की कहती है कि यार तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अपने घर वालों को समझाओ ना कि ये सारी चीज़ें डिमांड वगैरह ना करे, तुम तो जानते हो हमारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो वो कहता है यार इतने में क्या हो जाता है, इतना तो कोई भी कर लेता है, इतने तो कोई भी इंतजाम कर लेता है, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। और वो डिमांड पे डिमांड रखते जा रहे हैं मुंह खोल खोल कर। और ये लड़की जो है उससे कह रही है, लेकिन वो लड़का ये सारी चीज़ें कोई इग्नोर कर रहा है। कोई अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तो एक तिनके को नहीं लेना चाहता है। उस लड़की के घर वाले सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो लोग कैश डिमांड कर रहे, ये कर रहे हैं वो कर रहे। आखिरकार ऐसा हुआ कि आपस में बात नहीं बनी, रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया। जब रिश्ता ख़त्म हो गया तो लड़की कुछ दिन तक बहुत डिप्रेशन में रही। फिर भी वो लड़के को मिन्नत करती थी, फोन्स करती थी, बातें करने के लिए मरती थी। अब वो लड़का उससे गालियां देता था, जाओ जाओ मैं तुमसे बातें नहीं करता, तुमने ऐसा किया, तुमने रिश्ता तोड़ दिया। क्योंकि वो लड़की अपने घर वालों की परेशानियां देख रही थी ना।
और वो लड़का उससे शादी जब रिश्ता लग रहा था तो वो लड़के ने उससे बहुत ज़्यादा उसको ये भी टॉर्चर भी किया था, शादी के बाद तुम्हें ऐसा रहना होगा, वैसे रहना होगा, जैसा मेरी माँ चाहेगी वैसे तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी होगी, जब मैं चाहूँगा तब तुम अपने घर जाओगी। बहुत सारी शर्तें उसके सामने लगा दी थी, फिर भी लड़की ने हर शर्त को कबूल किया और उससे शादी करने को राजी थी। लेकिन जब ये सारे डिमांड्स जो है, मतलब वो लोग का डिमांड करने का जो मेन पर्पस ये था कि ये लोग परेशान होकर रिश्ता काट दे, तोड़ दे, और आखिरकार हुआ भी यही। लड़की ने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दिया, लेकिन किसी भी चीज़ को भूलना चूंकि आसान नहीं होता है। लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और वो लड़की पता नहीं क्यों फिर भी चाहती थी कि नहीं, रिश्ता हो जाए। वो उसकी मिन्नतें करती थी, उसके हाथ पांव जोड़ती थी, कहती थी मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ बात कर लो, मैं मर जाऊंगी, ठीक है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन शादी कर लो। लड़के ने बहुत ज़्यादा तकब्बुर दिखाया, बहुत घमंड दिखाया, नहीं किया शादी। और उस लड़के को पता है क्या लगता था कि रिश्ता हो ना हो ये लड़की तो मेरे से मोहब्बत करती, मेरे पीछे आती रहेगी, मेरे पीछे मरती रहेगी। तो एक तरह से कहते हैं ना उसको पाँव से कुचलना, वो उसको पाँव से कुचल रहा था। बातें करना होता था जब वो कहता था देखो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, इस वक्त पे तुम कॉल करना, इस वक्त पे बात होगी, वो भी सिर्फ 2 मिनट बात होगी। मतलब यूं कि जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा वीआईपी इंसान हो गया हो और उससे बात करने के लिए इंसान जो है वो इंतजार करे, 2 मिनट बात करने के लिए मिन्नतें करे, उससे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। इस तरह का वो अपना जो एक इमेज क्रिएट कर रहा था और लड़की इंतजार भी करती थी, चलो शादी हो ना हो प्लीज़ तुम मुझसे 2 मिनट बातें कर लिया करो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। ये सारी चीज़ें होती रही। धीरे धीरे लड़की को समझ आने लग गया कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है। और फिर कहीं ना कहीं उसको ये बात उसके दिमाग में जो है ट्रिगर कर गई कि जब शादी होनी नहीं है तो मैं कब तक इसके पीछे परेशान रहूं। और अभी इस लड़के की शादी नहीं हो रही है तो वो मुझसे बातें कर रहा है, कल को इस लड़के की शादी हो जाएगी ये तो मुझसे बातें भी नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रही। तो आगे क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी स्टोरी इंशाल्लाह बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बहुत सारे लोग वक्त की कमी की वजह से देख नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट मैं पार्ट 2 इसका बनाऊंगी, उसमें मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि उस रिश्ते को उस लड़की ने किस तरह हैंडल किया और क्या कुछ हुआ फिर आगे उस रिश्ते में। तो ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, मिरेकल्स स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपको मोटिवेशन चाहिए, आप सोच रहे हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको पूरी तरीके से इंशाल्लाह गाइड करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM जरूर कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।